ये क्वेश्चन है, एसएससी में आया था। इसको करने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मैं अपना तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करता इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, इसमें a + b 11 है, a - b 1 है और ab 120 है। लेकिन ये रेशो में है, एक्चुअल डाटा नहीं है। मतलब इससे बड़ा वाला वैल्यू भी हो सकता है, काट कर ये लिखा हुआ है। अब मान लो कि ये एक्चुअल वैल्यू होता, ऐसे ही मानते हैं, माना कि एक्चुअल वैल्यू होता, तो ऐसे नंबर बताओ जो जोड़ने पर 11 आए, घटा इन पर, केवल इन पर ध्यान दो। हमें ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है, a² + b², ये ज्ञात करना है आपको। तो देखो यहाँ पर ध्यान लगाना कि पहले हम इन दोनों पर ध्यान देते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है कि जोड़ने पर 11 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए? तो हर कोई किससे पूछ लो तो वो होता है भाई 6 और 5। 6 और 5 हो गया ना, दोनों को जोड़ो तो 11, दोनों को घटाओ तो 1। अब क्या इसको गुणा करने पर 120 आता है क्या? तो हम क्या करेंगे भाई, गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या आ रहा है भाई, 30 ही आ रहा है यहाँ तो ये नहीं बैठेगा। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डबल करेंगे, इसी को ही डबल करते हैं तो क्या आएगा 12, और इसका डबल क्या आएगा, डबल करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, रेशो है ना इसलिए। तो यहाँ 10 कर दिया। अब अगर सॉल्व करें कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर 12-10 हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ रेशो है, वापस काटना पड़ेगा। काटेंगे तो आपके, देखो वापस काटते हैं ना, तो यहाँ पर आपके 60 आ रहा है और यहाँ पर 6-5, जबकि देखो काटने पर आपके इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। देखो इसको मैंने काटा, इसको भी मैंने काटा, लेकिन इसको काटेंगे तो ये वैल्यू बनता ही नहीं है आपके। और यहाँ पर ये भी देख लो आप, दोनों के बीच में 2 का गैप, यहाँ पर 1 का गैप ही है। अगर काट भी लेते हैं मान लो बाई चांस, तो भी आपके ये वाला वैल्यू भी कटेगा। तो हमें और नंबर लेने पड़ेंगे और उसका डबल करो। तो इसका 4 टाइम लेते हैं, जो होता है आपके 24 और ये होता है आपके 20। और आप चाहो तो यहाँ पर जोड़ करके दे सकते हो। जोड़ करना मतलब 22 हो गया, इधर 2 का अंतर, 120 का अंतर, लेकिन काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो हमें एक वैल्यू थोड़ा सा डबल लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखो अब गुणा करने पर कितना आ रहा है, 480 आ रहा है, यही आ रहा है। अब आप वापस से चेक कर लो, तीनों में से या तो ये उत्तर है, ये या ये तो होगा नहीं क्योंकि 30 ही आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो सिंपल तरीका है, इन दोनों की जोड़ होती है 44, इन दोनों का अंतर होता है 4 और ये 480 है। इन सब में अगर मैं 4-4 का भाग दूं, सब में 4-4 का भाग दें क्या आएगा, 11, 1 और 120 आ जाएगा। यहाँ पर नहीं हो रहा था क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा था आपके 22 घटाओ तो 2 और 120। जैसे ही काटेंगे तो ये तो 11 1 बन जाएगा, लेकिन ये आपके 60 ही बनेगा, जबकि ये हमें 120 ही चाहिए। इसीलिए इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो गया, 24 और 20 हो गया। तो हमारा ए है 24 और बी है आपका 20 है। अब हमें ज्ञात करना है दोनों का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये आएगा 576 और ये आएगा 400। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 976। एक तरीका दिए है भाई, शॉर्टकट मेथड अपना लिया हमने। इसको डबल किया, फिर उसका 4 टाइम किया, 6 टाइम, ऐसे करते हैं हम तो हो जाता है। अब हम उससे भी आगे चलते हैं, सेकंड मेथड लेते हैं हम। मेथड कोई भी लो, उत्तर आपके ही आने वाला है, 24 और 20। एक और मेथड लेते हैं। देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, a + b बराबर हो गया है 11x और a - b बराबर हो गया है 1x। मैं निकाला था नहीं तो 6x और 5x आया था ना, मैंने बताया दोनों जोड़ने पर 11 आता है। अब देखो यहाँ पर भी x ही है, लेकिन यहाँ पर देखो गुणा है दोनों का, तो सिंपल है, देखो ध्यान देना, 6x × 5x बराबर दे रखा है 120 है, क्योंकि दे रखा है ना ab, मतलब a को b से गुणा करने पर आता है आपके ab आता है। तो इससे भी आप कर सकते हो, 6 पंजे 30x² हो जाएगा और 120x हो जाएगा। तो आपके x का जो मान है, इधर केवल x बचा लो, बाकी उधर भेज दो।
ये कट जाएगा 4 बार, x का मान 4 आ गया। अब गुणा कर लो, 6 को गुणा करेंगे इससे तो 6 चौक 24, तो 4 गुणा करें इससे तो क्या आएगा 5 चौक 20, ये आ गई संख्या हमारे। एक तरीका और भी है, फाइनल मेथड बता रहा हूँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है अभी आपके कितना 4ab होता है। ये भी एक फॉर्मूले से कर सकते हो आप, इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो ये तो है भाई आपके 11x का क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और अंतर जो है वो आपके 1 का है, तो यहाँ आ जाएगा आपके 1x का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा भाई आपके 120x, इसका मतलब हुआ पीछे दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा भाई आपके 11 का हो जाएगा 121, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 120x इंटू 4, घटा दो, घटाने पर क्या आएगा 120x स्क्वायर 120x इंटू 4, 120 से 120 कट गए, 1x से 1x कट गया, तो x का मान क्या आया 4, वही वापस x का मान 4 ही आता, कैसे कर लो आप। अब ये 4 है ना, तो आप यहाँ गुणा करोगे 44 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा आपके 4 आएगा। फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, a प्लस बी बराबर कितना था 11x था ना, मतलब 11 चौक 44, a माइनस बी बराबर क्या था 1x, मतलब हो गया आपके 4। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आपके 2a ये कट जाएगा बराबर 48, a बराबर 48 बटा 2 बराबर 24। ऐसे फिर हम b का मान भी ज्ञात कर लेंगे। 3 तरीके मैंने बताए हैं, किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। मैंने अपना मेथड भी बताया है और अदर मेथड भी बताए हैं, सारे मेथड मैंने करवा दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में कर सकते हो।